जय हिंद। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस फाइनल पार्ट में आप सबका स्वागत है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। सबसे पहले 1 मिनट में थोड़ा, हाँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे देखो, डिवाइड 81 इंटू 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द 1/2 ऑफ द फर्स्ट एंड 1/3 ऑफ द सेकंड एंड 1/4 ऑफ द थर्ड आर इक्वल। तो देखो, 81 को डिवाइड करना है, तो मैं ऐसा बोलूंगा, पहले पार्ट का कितना हिस्सा लूंगा। पहले पार्ट का लूंगा मैं 1/2। अच्छा, दूसरे पार्ट का कितना लूंगा, 1/3। ये सेकंड पार्ट का लेना है। और तीसरे पार्ट का कितना लेना है, तीसरे पार्ट का लेना है 1/4। ये थर्ड पार्ट का। ये सब इक्वल होना चाहिए, तो मैंने इक्वल लगा दिया। अब जैसे ये नंबर है, इनको डायरेक्ट अपन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 3 और 2 कितना, 5। 5 और 4 9। तो आप बोलोगे 9 की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी, 81। वन की वैल्यू कितनी होगी, वन की वैल्यू होगी 9। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कितना होगा। 9 इंटू 2 ये कितना आएगा, 18। 9 इंटू 3 ये आएगा 27। 9 इंटू 4 ये आएगा कितना, 36। तो 18, 27, 36, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला बताइए। रुपए 2600 को एबीसी में 6 4 3 के अनुपात में बांटा गया, प्रत्येक का हिस्सा बताना है। तो एक बात बताओ, आपके पास टोटल कितने हैं, टोटल रुपए हैं 2600। और आपको बांटना है ए बी सी में। तो ये मान लो ए है, और ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है। इनका रेशियो कितना होना चाहिए। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो इनका रेशियो आना चाहिए कितना, 6 4 3। 6 4 और 3। 6 4 10 और 3 13। 13 की वैल्यू है कितना, 2600। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 200। तो आपको बताना है प्रत्येक का हिस्सा, मतलब ये कितना आएगा, ये आएगा 6 का डबल 1200। 4 का डबल कितना, 800। और 3 का डबल यानी कितना, 6, तो ये हो जाएगा 600। तो 1200, 800, 600, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये बताओ, 300 को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिले तथा आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिले, उनके हिस्सों का अनुपात। तो ये मान के चलो, क्वेश्चन आपका ये है, अ सम ऑफ 300 इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर इन सच अ वे दैट क्यू गेट्स 30 रुपए मोर देन पी एंड आर गेट 60 रुपए मोर देन क्यू। द रेशियो ऑफ देयर शेयर। तो ये मान के चलो पी है, ये मान के चलो क्यू है, और ये मान के चलो आर है। सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, पी एंड क्यू। क्यू गेट 30 रुपए मोर देन पी, तो पी को अगर एक्स रुपए ज्यादा मिलेंगे तो इसको कितना मिलेंगे, x + 30। और आर को कितना मिलेंगे, आर गेट 60 मोर देन क्यू। अच्छा, आर गेट 60 मोर देन क्यू, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का 90 होगा। पिछले माइनस गलत कर दिया था। अब जैसे यहां पर देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इनका सम कितना आएगा, इनका सम आएगा 3x। और प्लस का कितना आ जाएगा, 120। और इक्वल में कितना आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 300। तो यहां से एक काम करता हूँ ना, ये x बचेगा, और ये कितना बचेगा, 40। और ये बचेगा कितना, 100। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो अगर जैसे x की वैल्यू अगर 60 आएगी तो इसको मिलेंगे कितने, 60। इसको कितने मिलेंगे, 90। और इसको कितने मिलेंगे, 150। तो 30 की टेबल में ये 2 बार, 3 बार, और ये 5 बार, ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। ये बताओ, 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/5 बराबर हो। तो मैं ऐसा बोलूंगा, पहले भाग का कितना, आधा। आधा मतलब 1/2। और दूसरे भाग का कितना, 1/3। दूसरे का 1/3 मतलब कितना, 1/3। और तीसरे भाग का कितना है, तीसरे का कितना है, 1/5, मतलब कितना, 1/5। ये सब इक्वल हो। 5 और 2 7 और 5 12। 5 और 3 नहीं नहीं, 5 और 3 8 और 2 10। पहले भाग का आधा, दूसरे का 1/3, तीसरे भाग का 1/5 बराबर हूँ, हाँ तो ठीक है। तो सबसे पहले कितना होगा, 5 और 3 8 और 2 10। 10 की वैल्यू है कितना, 9 9
जीरो। एक की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वन की वैल्यू होगी 99। आपको बताना है, आपको कौन सा बताना है? सभी पार्ट बताना है। तो सभी पार्ट कैसे फाइंड करेंगे? 99 का डबल कितना आएगा? 192। 99 इंटू थ्री कितना होगा? 99। 99 का डबल कितना होगा? 198 होगा। सही है। 99 इंटू थ्री होगा 297। 99 इंटू फाइव कितना होगा? 495। हाँ, तो ये ऑप्शन भी सही आंसर होगा इसका। ये 198 है। ये कितना आएगा? 198। मैं एक बार ठीक से लिख देता हूँ। तो ये कितना आएगा? 198। ये बताओ। 450 को ABC में बांटिए कि A और B 2:3 और B और C कितना 6:5। तो देखो B यहाँ पर 3 आ रहा है, B यहाँ पर 6 आ रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। दो से इंटू कर लो। ये कितना आ जाएगा? 4 6। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो A, ये B और ये C। A का आएगा 4, B का आएगा 6 और C का कितना आएगा? 5। ये लिख दिया 5। 450 है तो 6 4 10 और 5 15। 15 की वैल्यू है 450। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 30। तो सी का हिस्सा 30 इंटू 5 कितना आएगा? 150। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब यहां से टाइप चेंज हो गया। सिक्के वाले क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, तो मैं आपको इसका एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है। अ बैग कंटेन्स 1 रुपए 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 1:4:4। इफ देयर टोटल वैल्यू इज 200, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। देखो बहुत बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है ये। जैसे ये यहाँ लिखता हूं मैं 1 रुपए वाले, यहाँ लिखता हूं मैं कितने? 50 पैसे वाले, और यहाँ लिखता हूं मैं 25 पैसे वाले। अब देखो एक बहुत बेसिक चीज अगर मैं बात करूं तो 1 रुपए का अगर एक सिक्का होगा तभी 1 रुपए बनेगा। 50 पैसे के कितने सिक्के होना चाहिए? 2 सिक्के। 25 पैसे के होना चाहिए 4 सिक्के। अगर मैं बात करूं कॉइन्स का, यानी इनके नंबर्स का रेशियो कितना है? नंबर्स का रेशियो है 1 और कितना? 4 और कितना है? 4। अब देखो, अगर 1 रुपए का एक सिक्का होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वैल्यू हो जाएगी 1 रुपए, या फिर ऊपर वाले नंबर से डिवाइड करते जाओ। 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब वैल्यू हो जाएगी 2 रुपए। 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब वैल्यू हो जाएगी 1 रुपए। तो मेरे हिसाब से इनकी वैल्यू का सम कितना आएगा? 4। वैल्यू का सम आया 4, जबकि सवाल के हिसाब से इनकी वैल्यू कितनी थी? 200। तो इसका मतलब एक की वैल्यू जो होगी वो 50 के इक्वल होगी। तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 25 पैसे के सिक्के हैं 4। तो 4 इंटू 50 कितना आ जाएगा? 200। हाँ, तो 200 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सेम मेथड का आप करके दिखाइए। क्वेश्चन क्या है? एक डिब्बे में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के 4 3 8 के अनुपात में है। यदि डिब्बे की कुल कीमत 150 है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं लिखता हूं, सबसे पहले यहां लिख दिए मैंने 1 रुपए वाले, ये लिख दिए मैंने 50 पैसे वाले, और ये लिख दिए मैंने 25 पैसे वाले, 25 पैसे वाले। अब देखो आप लोग एक चीज तो जानते ही हो, 1 रुपए का एक सिक्का होना चाहिए और 50 पैसे के 2 सिक्के होना चाहिए, तब 1 रुपए बनेगा, और 25 पैसे के 4 सिक्के होना चाहिए। अब यहां पर लिखता हूं मैं नंबर्स का रेशियो। नंबर्स का रेशियो कितना दिया है? नंबर्स का रेशियो दिया है 4:3:8। एक बार आप वैल्यू निकालो, वैल्यू का रेशियो कितना आएगा? 1 रुपए के 4 सिक्के मतलब 4 रुपए। 50 पैसे के अगर मैं बात करूं 3 सिक्के तो कितना आएगा? 1.5 आएगा कि नहीं आएगा? और 25 पैसे के 8 सिक्के मतलब कितने? 2 रुपए। तो 4 और 2 6 और एक सात, मेरे हिसाब से सम आएगा 7.5। सवाल के हिसाब से सम कितना है? 150। अगर ये 75 होता तो ये आता 2 बार में, इसका मतलब अभी आएगा 20 बार में। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। आपसे बताना है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 4 है ना, तो 4 इंटू 20 करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 80। 80 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। सेम मेथड का क्वेश्चन है ये भी।
एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के 5 से 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 है तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करता हूं मैं। 1 रुपए, यहाँ पर लिखा मैंने 50 पैसे, और यहाँ पर लिखा मैंने कितना, 25 पैसे। अगर मैं बात करूं तो इनका रेशियो कितना आएगा? 1 रुपए के एक सिक्के होना चाहिए, 50 पैसे के दो सिक्के होना चाहिए, 25 पैसे के चार सिक्के होना चाहिए, तब 1 रुपए बनेगा। अगर मैं इनके नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स का रेशियो कितना है? इनके नंबर्स का रेशियो है 5:6 और 8:। अभी बार मैं इनकी वैल्यू का सम करता हूँ, वैल्यू कितनी आएगी? तो 1 रुपए के 5 सिक्के मतलब 5 रुपए, 50 पैसे के 6 सिक्के मतलब कितने, 3 रुपए, और 25 पैसे के 8 सिक्के मतलब कितना आ जाएगा, 2 रुपए। तो 5 और 3 8 और 2 10, मेरे हिसाब से सम आएगा कितना, 10। सवाल के हिसाब से सम कितना दिया वैल्यू का, 240। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितने के इक्वल होगी, 24 के। तो आपसे बताना 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 8। 8 × 24 करो, कितना आएगा, 192। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 192। आई थिंक ये मेथड आपको समझ में आया होगा। एक सेम मेथड का ये वाला आप ट्राई कीजिए। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल 640 रुपए हैं। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। उसके पास कुल कितने नोट हैं? देखो ध्यान से समझना। ये है 1 रुपए, ये है 1 रुपए है, फिर है 5 रुपए, फिर है 5 रुपए, और फिर है कितने, 10 रुपए। इक्वल इक्वल हैं ये सब। क्लियर है ना? तो मैंने मान लिया 1 रुपए का भी एक नोट होगा, और 5 रुपए का भी कितना नोट होगा, एक नोट होगा। सही है, ये एक एक नोट मान लिया। मैं ठीक से लिख देता हूँ एक बार। हाँ, तो ये इनके नंबर्स का रेशियो लिख देता हूँ। ये मान लो 1 है, और ये भी कितना है, 1, और ये भी कितना है, 1। एक बार वैल्यू का सम करता हूँ। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 रुपये ही आएगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10। 10 और 5 15 और एक 16 हुआ मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू का सम। सवाल के हिसाब से 640, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 40। तो आपको बताना है कुल कितने नोट हैं। तो 1 2 3 है ना मेरे हिसाब से, तो 3 × 40 कितना आ जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसों के सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल समान है, मतलब कुल मूल समान है, तो थैले में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगर मैं बात करूं, जैसे 1 रुपए और यहाँ पर है 50 पैसे, फिर यहाँ पर है 25 पैसे। सही है। तो मुझे नंबर्स का रेशियो नहीं दिया, बट वैल्यू का तो दिया है। वैल्यू इक्वल इक्वल करूंगा, तो मैं मान लेता हूँ 1 रुपए की वैल्यू एक ही है। सही है। तो आपको एक बात अगर याद हो तो, अगर मान लो सबकी वैल्यू 1 रुपए जैसे मैं बताऊंगा, तो 1 रुपए का देखो एक ही चाहिए, 50 पैसे के फिर दो चाहिए होंगे मुझे सिक्के। और अगर मैं इसकी वैल्यू भी 1 रुपए बनाऊंगा तो ये चाहिए 4। सही है। अब अगर मैं बात करूं जिनकी कुल संख्या कितनी, 175 है, तो 4 2 6 और एक 7। मेरे हिसाब से 7 है। 7 की वैल्यू कितनी है, 175। एक की वैल्यू कितनी होगी, 25। तो आपको बताना थैले में कुल सिक्के ज्ञात कीजिए। थैले में सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक की वैल्यू अगर 25 है तो 25 ही होगा, और इसका भी कितना होगा, 25, और इसका भी कितना होगा, 25। यानी टोटल जो प्राइस होगा वो 75 होगा मेरा। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बताइए। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के 1:3 के अनुपात में है तथा कुल मूल्य 121 है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं 1 रुपए, और फिर है 50 पैसे, फिर है 25 पैसे,
अगर मैं इनके नंबर्स का रेशियो की बात करूं तो कितने दिया है, इनका रेशियो है 1:2 इस टू 3। अब आप लोग समझदार हो गए तो आप लोग एक चीज समझ सकते हो। अगर मैं वैल्यू निकालूं, 1 रुपए का एक सिक्का मतलब 1 रुपए ही होगा, 50 पैसे के दो सिक्के मतलब 1 रुपए ही होगा, 25 पैसे के तीन सिक्के मतलब 75 पैसे। कितना आ जाएगा, 2.75 आएगा मेरे हिसाब से इसका सम। सही है। अगर मैं कुल मूल की बात करूं तो एक और 0.75, यानी कितना आ जाएगा, 2.75। सही है। जबकि सवाल के हिसाब से सम कितना है, 121। यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ से जीरो लगा दिया। अगर मैं बात करूं, यहाँ से 11 से कैंसिल कर सकता हूँ। 11 से कितना आएगा, 11×2 = 22। और 11 के टेबल में कितना बचेगा, 5। 5 बार में 55, और ये आएगा 11 बार में। 25 से 4 बार में, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11×4 = 44। तो आपको बताना है सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो ये आ जाएगी कितना, 44। 44 × 2 कितना, 88। और ये आ जाएगा कितना, 132। सही है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये बताओ, एक डिब्बे में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के कुल 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य 8:4:3 के अनुपात में 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं बात करूं, ये है 1 रुपए, ये है कितने, 50 पैसे, और ये है कितने, 25 पैसे। अगर मैं यहां पर इनके बात करूं तो इनका रेशियो कितना है, ये हो जाएगा 8, ये कितना होगा 4, और ये कितना होगा 3। ये इनके नंबर्स का रेशियो है। 1 रुपए के 8 सिक्के मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 रुपए। 50 पैसे के 4 होंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 रुपए। 25 पैसे के 3 होंगे तो वैल्यू होगी कितनी, 75। कितना आएगा सम। अच्छा, नंबर्स का दिया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों कुल मूल 8:4, अरे नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। ये क्या मतलब प्राइस का रेशियो दिया था, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा डबल से कर देता हूँ। ये क्या, प्राइस का रेशियो दिया था, हम लोगों ने क्या नंबर्स का रेशियो लिख दिया। प्राइस का रेशियो है तो नंबर्स का रेशियो बनाना पड़ेगा हमें। देखो आप, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर 1 रुपए के एक सिक्का होना चाहिए, 50 पैसे के दो होना चाहिए, और 25 पैसे के 4 होना चाहिए। प्राइस का रेशियो है कितना, 8:4 कितना आ जाएगा, 3। तो एक बात बताओ, अगर मैं इनके नंबर्स का रेशियो निकालूंगा, 1 रुपए के कितने सिक्के होना चाहिए कि 8 रुपए हो जाए, तो 8 सिक्के। 50 पैसे के कितने होना चाहिए, तो ये 4 का 2 में इंटू कर लो, ये भी कितना 8 आएगा। 4 × 3 ये कितना आएगा, 12। तो 8 8 16 +12 कितना आएगा, 28। सवाल के हिसाब से हैं ये कितने, 280। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 10। ये टाइप चेंज है यहाँ से। तो 50 पैसों के सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी, तो एक की वैल्यू अगर 10 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी ना। हाँ, तो 80 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में, यदि कुल मूल 30 रुपए है तो 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे। देखो ध्यान से, ये बहुत टफ है। यहाँ पर है 25 पैसे, और फिर कितने हैं, 10 पैसे, और फिर है 5 पैसे। अगर मैं बात करूं इनके नंबर्स का रेशियो कितना है, तो नंबर्स का इनका रेशियो कितना है, 1:2 = 3। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू कितना होगा, 25 पैसे के एक सिक्के मतलब 25 पैसे ही होगा, तो 0.25। 10 पैसे के दो सिक्के मतलब कितना होगा, 0.20। 5 पैसे के तीन सिक्के मतलब कितना, 15 पैसे, 0.15। 25 15 40 और 20 कितना होगा, 60 पैसे होगा मेरे हिसाब से, 0.60। सवाल के हिसाब से कितना है इसकी वैल्यू, 30। तो ये पॉइंट हटाया, यहाँ पर जीरो लगा दिया। सही है, 0 से 0, 6 की टेबल में ये 5 बार में, और एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 50। आपको बताना है 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 50 × 3 कितना आ जाएगा, 150।
150 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3 4 10 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 102 है तो 10 पैसे के सिक्के ज्ञात कीजिए। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं कर देता हूँ। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है 1 रुपए, फिर यहाँ पर है 50 पैसे, और फिर यहाँ पर है 10 पैसे। तो ये है 10 पैसे। अच्छा, इनके नंबर्स का रेशियो कितना दिया है? नंबर्स का रेशियो है 3:4:10। अब आप एक बार इनकी वैल्यू निकालो, तो वैल्यू कितनी आएगी? तो तुम लोग समझदार हो, 3 बन जा कितना आएगा 3, और 50 × 4 200, यानी 2 रुपये हो जाएगा। 10 × 10 तो 1 रुपये हो जाएगा। 3 2 5 और 1 6 रुपये हुआ। सवाल के हिसाब से हुआ 102, मतलब 1 की वैल्यू आ जाएगी 17। तो 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे? तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 10 की वैल्यू याद करना है ना। तो एक की वैल्यू 17 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 170। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बताओ। देखो यहां से टाइप चेंज हो गया। द इनकम ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो 5:3, while their expenditure are in the ratio 9:5. If they save 1300 and 900 respectively, find the income of each. तो देखो, आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे। आपने पढ़ा होगा कि इनकम जो होती है आपकी, वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो आ जाएगी सेविंग, या फिर इनकम में से सेविंग माइनस करोगे तो आएगा एक्सपेंडिचर। अब ये कोई फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक से समझो। 2 पर्सन है, ये मान लो फर्स्ट पर्सन है, और ये मान लो सेकंड पर्सन है। पहले की इनकम होगी 5 और दूसरे की इनकम होगी 3। अब दिक्कत क्या है, अगर मैं बात करूं तो इनकी सेविंग डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप यहाँ पर बेसिक से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं पहले हम लोग। तो 5 और 3 इनकी इनकम है। तो एक बात बताओ, पहले की इनकम है कितनी? 5x। दूसरे की इनकम कितनी है? 3x। अगर पहले की इनकम में से पहले की सेविंग माइनस कर दूं तो एक्सपेंडिचर आएगा कि नहीं? तो बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर 1300 माइनस कर देता हूँ, दूसरे में से कितना माइनस कर देता हूँ? 900। तो इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है? 9:5। चलो, 5 × 5 कितना होगा? 25x। और 13 × 5 कितना होगा? 6500। इक्वल टू 9 × 3 कितना होगा? 27x। और 9 × 9 कितना होगा? 8100। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 2x। और यहाँ पर है कितने का? 1600। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 800। तो आपको क्या बताना, उनकी आय कितनी होगी? 8 × 5 कितना आएगा? 4000। और 8 × 3 कितना होगा? 2400। तो 4000 और 2400 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ये बात बताओ। राम और श्याम की आय का अनुपात 3:2 है, तथा उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि दोनों 4000 की बचत करते हैं, तो देखो यहां पर दोनों की सेविंग क्या है? सेम है। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ। ये मान के चलो राम है, और ये मान के चलो श्याम है। अगर मैं बात करूं इनकी इनकम का रेशियो कितना है? 3:2। और अगर मैं एक्सपेंडिचर, ये इनकी इनकम का रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? एक्सपेंडिचर के रेशियो की बात करूं तो एक्सपेंडिचर का है 2:1। अब आप ऐसा समझो, ये 3 रुपए कमाते हैं, 2 रुपए खर्च करते हैं। इसका मतलब कितना बचाते होंगे? 1। और ये भी कितना बचाते होंगे? 1। जबकि दोनों सवाल के हिसाब से सेम बचाते हैं। तो बहुत आसान है, एक की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी? 4000 के। तो आपको क्या बताना है, राम की आय कितनी होगी? 4 × 3 कितना आएगा? यहां पर आएगा 12000। तो 12000 यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ए और बी की आय का योग 33,000 है। ए अपनी आय का 60% तथा बी अपनी आय का 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:3 है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको इस क्वेश्चन को करने की एक बेस्ट मेथड बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं इनकम, यहां पर लिखता हूं एक्सपेंडिचर, और ये लिखता हूं मैं सेविंग।
अब ये पर्सन है ए और ये पर्सन है बी। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का देखो बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। ए अपनी आय का 60% खर्च करता है और बी अपनी आय का 75। तो मैं मान लेता हूँ ए की जो इनकम है वो होना चाहिए 100 रुपए। अब ए अपनी आय का 60% खर्च करते हैं, मतलब 60 रुपए खर्च करते हैं, तो बचाते कितना होंगे? तो आप समझदार हो, बचाते हैं 40। अच्छा, बी की बात करूं तो बी अपनी आय का 75 खर्च करते हैं। तो 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ ये भी 100 रुपए कमाते हैं। 75 खर्च करते हैं मतलब 75। और बचाते कितने हैं यहाँ पर? बचाते हैं ये कितना? 25। अब बताओ, एक चीज ध्यान से समझो। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इनकी सेविंग की वैल्यू कितनी होना चाहिए? सेविंग का जो रेशियो है वो होना चाहिए 4:3। तो बताओ, 3 का 25 से कुछ रिलेशन नहीं बन रहा ना, लेकिन 4 का तो 40 से बन रहा है। यानी इसमें 10 का इंटू हो रहा है। तो यहां पर भी कितना आना चाहिए था? 30। तो जो मेरा एक्चुअली में 25 है वो होना चाहिए 30 के बराबर। बट मेरी इनकम तो कितनी है? 100। तो यहां पर 4 का इंटू कर लो। तो यहां पर भी कितना होगा? 4 का इंटू। तो जो मेरा 100 है एक्चुअली में होना चाहिए वो 120। तो ये मेरा जो 100 है वो 100 ना होकर कितना होना चाहिए? 120। यहां तक क्लियर है ना? अब इनकी सवाल के हिसाब से इनकम का सम कितना है? इनकम का सम है 33,000। मेरे हिसाब से इनका सम कितना है? सही है, मेरे हिसाब से सम कितना होगा? 110 मतलब 100 और 120 यानी कितना आएगा? 220। जबकि सवाल के हिसाब से कितना है? 33,000। जीरो से जीरो कैंसिल। 11 की टेबल में 2 बार में, 11 की टेबल में ये 3 बार में। यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 150। तो आपको क्या बताना था? बी की इनकम कितनी होगी? तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें इंटू कर दो आप 150 से। तो 15 × 12 कितना आएगा? 180। तो 18,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये डी वाला आई थिंक ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी सही होगा, करेक्ट आंसर आएगा। सही है। 18,000, मैं इसको 18,000 कर देता हूँ। हम्म अब वो सही नहीं हुआ लेकिन ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। एक ये करके दिखाइए। ए और बी के वेतन का योग 2100 है। ये अपने वेतन का 80% तथा बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनके बचत का अनुपात 4:3 है तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो ये है इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। ये ए है और ये बी है। अगर मैं बात करूं तो ए 100 रुपए कमाते हैं, 80 खर्च करते हैं। इसका मतलब कितना बचाते होंगे? 20। बी का भी मान लो 100 रुपए। कितना खर्च करते हैं? 70। कितना बचाते होंगे? 30। लेकिन उनकी सेविंग का रेशियो कितना है? 4:3। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 4 की वैल्यू 20 के बराबर या 3 की 30 के। तो ये आसान है, 3 की वैल्यू मानो 30 के बराबर यानी 10 का इंटू। तो यहां पर भी 10 का इंटू होना चाहिए था और ये कितना आना चाहिए था? 40। तो अगर मैं 40 करूंगा इसका मतलब इन सबको मुझे डबल करना पड़ेगा। तो जो इनकी एक्चुअली में इनकम 100 है ये मानना पड़ेगी मुझे कितनी? 200। फिर ये भी हो जाएगा 160 और ये भी बन जाएगा मेरा कितना? 40। अब क्या बोला उनकी बचत का रेशियो? तो ए का वेतन बताओ मेरे हिसाब से सम कितना आएगा? सम आएगा 300। सवाल के हिसाब से सम कितना है? 2100। हाँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है ए का वेतन, 7 का इंटू कर लो। 7 × 2 कितना आएगा? 1400। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ए और बी के आय का अनुपात 5:4 है और प्रत्येक का व्यय 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 की बचत करते हैं तो एक ही आय ज्ञात कीजिए। देखो सेम मेथड का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी डिफरेंस सेम है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये ए है और ये बी है। इनकी इनकम का रेशियो कितना है? 5:4। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 3:2। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये थी इनकी इनकम और ये था एक्सपेंडिचर। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है? 2 का।
मेरे हिसाब से 2 की सेविंग करते हैं, सवाल के हिसाब से 800, यानी एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 400 की। तो आपको बताना एक की इनकम कितनी होगी, 4 × 5, तो ये कितना आ जाएगा, 2000। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको सिंपल लैंग्वेज में। ये मान लो हमारी क्या है, अर्थ है। सही है, 1 मिनट के लिए मान लेना। ये इसका सेंटर है। अब ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये ऊपर वाला क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो अर्थ यानी लैंड और वाटर का जो रेशियो है, सही है, लैंड और वाटर का रेशियो सबसे पहले ऊपर दिया है। तो लैंड से वाटर का रेशियो यहां पर दिया है, और लैंड से वाटर का रेशियो यहां पर दिया है। अच्छा, टोटल में भी लैंड से वाटर का रेशियो दिया है। अब एक चीज समझो आप, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर यानी यहां पर इनका रेशियो कितना है, 1:2। सही है। कंप्लीट अर्थ पे है 1:2। तो मैं एक बार थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, तो कंप्लीट अर्थ पे इनका रेशियो कितना है, 1:2। अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो यहां पर इन पे कितना है, 2:3। अब यहां पर इस सवाल में है क्या, देखो इस सवाल में ये कंडीशन है कि यहां पर इनका जो सम है वो आना चाहिए इक्वल। तो यहां पर इनका सम कितना आ रहा है, 5। और यहां पर इनका सम कितना आ रहा है, 3। अब देखो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15। तो यानी 3 का इसमें इंटू कर लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9। सही है। अब देखना यहां पर लैंड और वाटर का रेशियो मैंने मान लिया कितना, x और y होगा। अब देखना यहां पर मैंने क्या किया, इस वाले में 3 से इंटू कर लिया, तो इसमें 5 से इंटू करना पड़ेगा, तभी तो सम बराबर होगा। तो यहां पर आएगा 5, और यहां पर आएगा कितना, 10। यहां तक क्लियर है। अब देखो इस सवाल को करने का एक शॉर्ट तरीका ये है कि देखो, ये जो 5 और 10 है ना, इनको डबल कर लो। 5 का डबल होगा 10, 10 का डबल होगा 20। अब यहां पर अगर 6 था तो 6 में कितना जोड़ूं कि ये 10 आ जाए, तो आप बोलोगे 4। और 9 में कितना जोड़ूं कि 20 आ जाए, तो आप बोलोगे 11। तो 4:11 इसका करेक्ट आंसर है। अगर बेसिक से निकालो फिर आप ऐसे करोगे, ये नॉर्थ वाले का और साउथ वाले का ये दोनों जोड़ोगे, इक्वल में आना चाहिए ये वाला टोटल का। जैसे एक मैं निकाल के दिखाता हूँ, 6 प्लस का x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। दूसरा कितना था, 9 + y, तो ये होगा 9 + का y डिवाइड बाई 2, और इक्वल में आएगा कितना, 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी 11। तो वैसे ऐसे निकाल सकते हो। ये सवाल को करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एक बार रिपीट करके भी देख सकते हो आप इसको। हाँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इफ द इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रिया एंड रवीना in the ratio of their income in the year 2017 was, अगर 2017 में बात करूं तो इन दोनों की इनकम का रेशियो कितना था, 5:4। तो मैं लिखता जाता हूँ साथ में एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो ये मान लो प्रिया है, और ये मान लो, हाँ वैसे तो रेबन्ना है लेकिन रवीना प्रोनाउंसिएशन करता हूं मैं। तो इनका रेशियो कितना है, सबसे पहले 2017 की बात करूं तो इनके इनकम का रेशियो कितना है, 5:4। सही है। अब इन्होंने क्या बोला, इफ द रेशियो ऑफ प्रियास इनकम, प्रिया की 18 और 17 की इनकम का रेशियो कितना है, प्रिया का, तो मैं प्रिया का लिख देता हूं। अब प्रिया की 18 और 17 की इनकम का रेशियो कितना है, 3:5। सही है। और अगर मैं रबीना की बात करूं तो रबीना का 18 से 17 का रेशियो कितना है, 18 से 17 का रेशियो कितना है, एंड द, ठीक है ना, 3:2। सही है।
अब जैसे अगर 18 में 5 थी तो 17 में अगर 5 थी तो 18 में हो जाएगी 3। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, इनका 18 में कितना आ जाएगा 3, 2018 का डेटा लिख रहा हूँ तो ये 18 लगा देता हूँ। अब इनकी 4 थी तो यहाँ पर कितना होगी, अगर यहाँ 4 बनाऊंगा तो यहाँ पर बनेगा 6, यहाँ पर हो जाएगी 6। अब आपको क्या बताना था, अब आपको बताना था, अगर मैं बात करूं 2018 में दोनों की कुल आय कितनी थी, 10,242। मेरे हिसाब से सम कितना आएगा 9, तो 9 की वैल्यू कितनी है 10,242। कितने का इंटू हो रहा है, एक की वैल्यू हो जाएगी, देखो 9 एकम 9, कितना बचा एक 12, 9 एकम 9, कितना बचा 3, 9 तिया 27। सही है, और 9 अट्ठे 72, एक की वैल्यू होगी 11,34। तो आपको क्या बताना था, आपको बताना था रबेना की आय ज्ञात कीजिए, वो भी 2017 में। 17 में कितनी थी रबेना की 4, एक की वैल्यू 1138 है, तो यहां से 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनटू कर लो 1138 में, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32, और 13 इंटू 4 52, 53 54 55, और 4 एकम 4, तो 4552, 4552 ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट आंसर होगा इसका। सही है ना, ई इसका करेक्ट आंसर होगा 4552। हम्म। अगला देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। थ्री फ्रेंड्स Pranali, Omika and Ankita are about to have their breakfast. Pranali has 7 apple, Omika has 5 apple, and Ankita has no apple. What has 12 coins? She offered to pay for some apple. They agree to share the 12 apples equally among themselves and agree that Ankita would pay 12 coins for her share. Omika suggests that she be paid 5 coins and Pranali be paid 7 coins. Pranali says that she should get more than 7 coins. How much should Pranali get? तो मैं आपको देखो सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो तीन दोस्त होती हैं, कौन कौन होती हैं, सबसे पहले मैं बात करूं तो ये है प्रणाली, प्रणाली के अलावा कौन है, ओमिका, और ये है अंकिता। अब देखना, सबसे पहले अगर प्रणाली की बात करूं तो इनके पास कितने एप्पल हैं, 7 एप्पल हैं। ओमिका के पास कितने एप्पल हैं, 5 एप्पल हैं। सही है, लेकिन अंकिता के पास क्या है, अंकिता के पास कोई भी एप्पल नहीं है, बट इनके पास क्या है, 12 कैन है। तो एप्पल तो 0 हो गए, लेकिन 12 इनके पास कॉइन्स है। यहां तक ये बात आई समझ में। अब फिर ये क्या करती हैं, जैसे मान लो अब ये क्या लेती हैं 12 एप्पल्स। अब वो सबसे पहले क्या करती हैं, उनसे बोलती हैं कि देखो कुछ पे करो एप्पल के लिए, और वो मतलब अग्री हो जाते हैं कि जो 12 एप्पल्स है ना वो इक्वल इक्वल शेयर कर लेंगे। तो 12 एप्पल्स हैं, मतलब प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो प्रणाली की भी 4 एप्पल ले लेंगी, और 4 एप्पल ओमिका, और 4 एप्पल अंकिता। इक्वल इक्वल बांट दिया 12 एप्पल, क्योंकि 7 एप्पल इनके थे, 5 एप्पल इनके पास थे। अब एक बात ध्यान से समझो, अंकिता अंकिता के पास पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा मैं आपको 12 कॉइन्स दोनों को बांट देती हूँ। तो प्रणाली के पास 7 थे, इनके पास बचे 4, यानी प्रणाली को मिलना चाहिए 3 एप्पल के हिसाब से पैसे, क्योंकि 3 दिए ना इन्होंने। तो ओमिका को मिलना चाहिए 1 एप्पल के हिसाब से पैसे, क्योंकि इन्होंने 1 दिया। अब बताओ 3 और 1 कितना हुआ, 4, 4 की वैल्यू कितनी है 12, 1 की वैल्यू कितनी होगी 3। तो प्रणाली को एक्चुअली में मिलेंगे 9, और इनको कितने मिलेंगे 3। तो प्रणाली को देखो फिर इन्होंने क्या, ओमिका कहती है कि उसे 5 सिक्के और प्रणाली को 7 सिक्के मिलना चाहिए, जबकि एक्चुअली में बात करूं तो प्रणाली को मिलना चाहिए 9, ओमिका को मिलना चाहिए कितने 3। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 9 कॉइन्स, ऑप्शन नंबर ई। तो बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। ये बताइए, एक थैले में विभिन्न मूल वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 5 7 है। 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्कों का कितना है, 7 6। तो बढ़िया क्वेश्चन है। यदि थैले में 1 रुपए के सिक्कों का मूल कितना है, 15। देखो अगर मैं बात करूं तो ये है कितने, 1 रुपए। 1 रुपए के अलावा कितने हैं, 2 रुपए, और कितने हैं 5 रुपए। 1 और 2 रुपए की बात करूं तो इनका कितना है, 5:7, 5:7। तो ये इनके कॉइन्स का रेशियो है।
और 2 से 5 रुपए का रेशियो कितना है, 7:6। तो ये 7 है तो ये 6 हो जाएगा। यदि थैले में 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है, 15। तो मेरे हिसाब से अगर मैं सम करूं तो देखो सम कितना आएगा। सम आएगा 1 रुपए की वैल्यू 5, मतलब 5 सिक्के हैं तो ये 5 ही हो जाएगा। 7 है तो इनकी हो जाएगी वैल्यू 14। और 6 × 5 कितना आएगा, 30। जबकि सवाल के हिसाब से कितना है, 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना है, 15। सही है। तो 5 की वैल्यू 15, यानी कितने का इंटू हो रहा है, 3 का। तो आपको बताना है 5 रुपए के, यानी इसमें भी 3 का इंटू होगा तो कितना आ जाएगा, 90। हाँ तो 90 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कार्तिक आर्यन द्वारा थ्योरी में प्राप्त अंक और थ्योरी के कुल अंकों का अनुपात कितना है, 7:10। तो देखो बहुत, ये ऑप्टेन है और ये टोटल है, थ्योरी की बात है। थ्योरी में अगर टोटल 10 है तो कार्तिक आर्यन को आते हैं 7। पढ़ाई में अच्छे हैं कार्तिक आर्यन। प्रैक्टिकल के कुल अंक, थ्योरी के कुल अंकों का 20% है, इसका मतलब प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का। फिर आगे पढ़ते हैं। यदि कार्तिक आर्यन को प्रैक्टिकल में पूर्ण अंक प्राप्त मिले, तो कार्तिक आर्यन को देखो प्रैक्टिकल में 2 मिले, और यहां पर अगर मैं बात करूं थ्योरी में कितने मिले, 7। तो मैं ऐसा समझूंगा कार्तिक आर्यन को टोटल 9 मिले। और क्या बोला इन्होंने, पूर्ण अंक मिले तो विषय। तो फिर क्या बताना है, इफ कार्तिक आर्यन गेट गॉट फुल मार्क्स इन प्रैक्टिकल देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कार्तिक आर्यन टू द टोटल मार्क्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड इन सब्जेक्ट। तो देखो टोटल मिले इन्हें 9। अच्छा कितने ला सकते थे, 10 इधर और 2 इधर, यानी 12 ला सकते थे। रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। 3:4 इसका करेक्ट आंसर होगा। सही है, 3:4 करेक्ट आंसर है। हाँ तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम्म। चलो ये क्वेश्चन बताओ। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3 और 4 है। ए बी सी की मासिक बचत का अनुपात 4, 5, 6 है। ए मासिक व्यय सी के व्यय से 2500 कम है, तथा बी का मासिक व्यय ए के व्यय से 10,000 1,000 अधिक है। यदि सी प्रत्येक माह 5,000 खर्च करता है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये मान लो ए है, यहाँ लिखता हूँ इनकम, यहाँ लिखता हूँ एक्सपेंडिचर, और यहाँ लिखता हूँ सेविंग। अगर मैं बात करूं ए और बी के इनकम का रेशियो कितना है, तो ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितना रेशियो है, 3:4। और क्या बोला, इनकी सेविंग का रेशियो कितना है, 4। नहीं नहीं 4 है, 4। कितना है, 4, 5, 6। तो यहाँ पर है 4, फिर यहाँ है 5 और यहाँ है 6। तो ये मान लो सी है। अब देखो ए का मासिक व्यय सी के व्यय से 2500 कम है। फिक्स किसका है, सी का खर्च जो है वो कितना है, 5,000। तो यहां पर लिख देता हूँ 5,000। ये है 5,000। अब इन्होंने क्या, ए का मासिक खर्च सी से कितना, 2500 कम है, तो इसका मतलब इसका कितना होगा, 2500 होगा। और इन्होंने क्या बोला, बी का मासिक व्यय ए के व्यय से 1,000 अधिक है, तो इसका कितना होगा, 3500 होगा। कितना होगा, 3500 होगा। यहां तक क्लियर है ना। अब देखो मैं एक चीज ध्यान से समझूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा जगह कम है, तो हम लोग क्या थोड़ा जूम करता है। नहीं ये तो गलत हो गया। हाँ तो मैं थोड़ा इधर सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मुझे सेविंग निकालना है, तो इसको मान लेता हूँ 4x, इसको 5x, और इसको मान लेता हूँ कितना, 6x। तो सेविंग में ये जोड़ूंगा मैं। तो मैं ऐसा समझूंगा, देखो ध्यान से समझना। 4x और प्लस का कितना, 2500, और इधर कितना है, इधर है 5x, और प्लस का कितना, ये 3500 है। हाँ 5x और प्लस का कितना, 3500। और इक्वल में कितना आना चाहिए, इक्वल में आना चाहिए कितना, 3:4। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, तो ये कितना होगा, 16x, और प्लस का ये कितना होगा, 10,000,
और इक्वल में कितना आएगा, इक्वल में आएगा 3 × 5 15x। और ये कितना होगा, 35 × 3 कितना होगा, 105। ये होगा 10,500। यानी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, 500। तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है c की बचत कितनी होगी। तो x की वैल्यू 500 होगी तो c की बचत कितनी होगी, 6 × 5 कितना आ जाएगा, 3,000। 3,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, 3,000। एक बार रिपीट करके भी देख सकते हो आप। 1/8 part of an electric stick is blue. 2/7 part of the remaining is 1/8 part of an electric stick is black. 2/7 part of the remaining is blue and remaining part is white. If the length of white part is 15 centimeter, then find the length of electric stick. तो मुझे कोई ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जिसका 8 और 7, सही है, 8 और 7 दोनों के टेबल में आए। तो कितना मान लेता हूँ, 56। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1/8 का क्या है, 1/8 है ब्लैक। तो ब्लैक कितना है, 1/8, तो ब्लैक हो जाएगा 7। और कितना लेना पड़ेगा रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 49। 49 का क्या है, 49 का 2/7 ब्लू। तो मैं ब्लू कलर से ही लिख देता हूँ। ब्लू कितना है, 2/7। तो ये 7 बार में है, यानी कितना आ जाएगा, 14। अब कितना बचेगा, तो यहां से बचेगा कितना, 5। 4 में से एक मतलब कितना, 35। और सफेद भाग की लंबाई यानी ये बाइट है, तो बाइट की कितनी है, कितना, 15। तो इलेक्ट्रिक स्टिक की कुल लंबाई, तो 56 की वैल्यू कितना आएगी। एक काम करते हैं ना, 5 से कितने बार में, 7 बार में, और ये 3 बार में। 56 लाने के लिए 8 का इंटू करता हूँ, तो 8 का इस साइड भी। तो 56 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। 24 इसका करेक्ट आंसर होगा, सी। हाँ, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नीतेश इन हिंदी एंड इंग्लिश आर इन द रेशियो 4:5 respectively, while ratio of the marks obtained by Nitesh in maths and science is 5:6 respectively. He scored 36 marks. तो मैं एक काम करता हूँ, लिखता जाता हूँ। सबसे पहले क्या क्या है, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ लिखता हूँ हिंदी और ये लिखता हूँ इंग्लिश। और फिर क्या था, मैथ और साइंस। ये है मैथ और ये है साइंस। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हिंदी और इंग्लिश का रेशियो कितना है, 4:5, सही है। और मैथ और साइंस का रेशियो कितना है, 5:6। अब फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने फिर और भी चीजें बोली हैं। क्या बोली है इन्होंने, देखो, अब से इन्होंने क्या बोला, ये तो रेशियो दिया। ही स्कोर 36 मार्क्स मोर इन साइंस देन इंग्लिश। साइंस में जो है इंग्लिश से 36 मार्क्स ज्यादा लेके आता है। और 32 मार्क्स क्या है, मैथ में ज्यादा आते हैं हिंदी से। अब दिक्कत क्या है, यहां पर डिफरेंस करूंगा, इधर भी डिफरेंस करूंगा, तो इनका रिलेशन डायरेक्ट नहीं बनेगा। तो ये मान लेता हूँ 4x, ये 5x, ये भी कितना, 5x। और ये इसमें x माना तो इसमें y मानना पड़ेगा, तो थोड़ा इसमें y मानता हूँ। तो यहाँ पर कितना मानना पड़ेगा, यहाँ पर मान लेता हूँ 5y और ये मान लेता हूँ 6y। पहला ऑप्शन क्या है, ही स्कोर 36 मार्क्स मोर इन साइंस इन इंग्लिश। तो साइंस के मार्क्स कितने हैं, 6y। तो यहाँ से है 6y। और इंग्लिश का कितना है, 5x, कितना है, 36, सही है। अच्छा, दूसरा कितना है, दूसरा मैं ऐसा समझूंगा, 32 मार्क्स ज्यादा लेके आते हैं मैथ में हिंदी से। तो मैथ मतलब कितना, 5y। और हिंदी मतलब कितना, 4x, कितना आएगा, 32, इक्वल में आएगा 32, सही है। अब देखो 32 और 36 का एलसीएम कितना आएगा। तो देखो, 4 की टेबल में आता है ये 9 बार में और ये 8 बार में आता है। 4 तो दोनों में कॉमन है। अगर मैं इसमें 9 से इंटू कर लूं तो इसमें 8 से इंटू करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं थोड़ा सा, 32 और 36, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 8 बार में और ये आएगा 9 बार में, सही है ना। अब ध्यान से अगर समझो, 4 में तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहा है, 8 और 9 डिफरेंस आ रहा है अलग अलग। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा,
एलसीएम लूंगा तो 4 8 और 9 ही आएगा। क्लियर है ना। तो 4 और 9 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 36 से, मतलब इसमें अगर मैं 8 का इंटू कर लेता हूँ, और 32 है तो इसमें 9 का इंटू कर लेता हूँ, तो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मैं बस इससे मतलब रखता हूँ। तो 8 × 6 कितना आएगा 48x, और 8 48 बाय होगा ना ये, तो यहाँ पर ये बाय है 48 बाय, तो ये है 48 बाय, और माइनस का 8 × 5 कितना होगा 40x, और इधर कितना होगा 9 × 5। क्लियर है ना। 9 × 5, ये 5 ही है ना, हाँ मैथ्स है। 9 × 5 कितना होगा 45 बाय, माइनस कितना होगा 9 × 4 कितना होगा 36x। तो यहाँ से कितना आया, तो यहाँ से कितना आया, अगर 50 को उधर लेके जाऊंगा तो ये कितना बचेगा 14x, और ये कितना होगा 3 बाय। 8 × 6 48 होगा, सही है ना। और 8 × 5 होगा अरे ये 40 होगा ना। 8 × 5 आज बहुत गलत हो रहा है। 40, तो ये कितना आएगा 4x होगा ना। हाँ, तो x और y का जो रेशियो होगा वो आ जाएगा आपका कितना 3/4। अब आपको बताना है हिंदी और साइंस। तो हिंदी मतलब कितना 4x, और साइंस मतलब कितना 6y। तो 4 × 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 6 × 4 आएगा। 4 से 4 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 1:2। तो 1:2 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक दुकानदार के पास सेब और संतरे 11 और 7 के अनुपात में है। उन्हें कुछ डिब्बियों में इस प्रकार पैक करना है कि प्रत्येक डिब्बी में सेबों की संख्या समान हो, तथा संतरे की संख्या भी समान हो। यदि एक डिब्बे में दोनों प्रकार के फलों की संख्या का अंतर 72 है, तो डिब्बों की कुल संख्या 16 है। कुल फलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, मैं एक चीज समझता हूं कि जैसे अगर मैं बात करूं एप्पल, और ये है ऑरेंज, इनका रेशियो कितना है 11:17। मेरे हिसाब से अभी डिफरेंस कितने का है, सम कितना आएगा पहले तो ये बताओ। तो सम आएगा 28। मेरे हिसाब से डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 6 का। सवाल के हिसाब से डिफरेंस है 72 का, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो 12 × 8, इसमें 12 का इंटू करना पड़ेगा। तो फल कितने हो जाएंगे 12 × 8 होगा 96। 12 × 2 कितना होगा 24, और 9 कितना होगा 33। अब एक बात बताओ, एक डिब्बे में अगर 336 है तो 16 में कितने होंगे, 16 से इंटू कर लो। 16 × 6 96, 16 × 3 48, और 9 57। 16 × 3 कितना होगा 21, नहीं नहीं 48, सही है ना। 48 + 5 कितना आएगा 53। तो 53 76 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, एक वर्ष पहले नीरज और शुभम के वेतन का अनुपात 3 और 4 था। नीरज के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का वेतन का अनुपात 4 और 5 है, तथा शुभम के लिए 2 और 3 है। वर्तमान में दोनों के वेतन का योग कितना है 4,160 है। नीरज का वर्तमान वेतन बताना है। तो एक बात बताओ, एक साल पहले इनका रेशियो कितना था 3:4 है। अब देखो, एक साल पहले की बात करूं तो ये है नीरज, और ये है शुभम। तो इनका रेशियो कितना है 3:, ये नीरज है, तो इनका रेशियो कितना है 3:4। तो नीरज के पिछले साल और वर्तमान वेतन का अनुपात कितना है नीरज का, तो नीरज का है 4:5। अगर पहले 4 था तो अब हो गया 5। शुभम का कितना है, शुभम का है 2:3। तो मैं एक काम करता हूँ ना, जैसे ये 4 की टेबल में नहीं आता, तो 4 की टेबल वाला कोई नंबर बताता हूँ। तो यहां से 4, यहां से 3, इनका अगर एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 12 आएगा ना। 4 का इंटू कर लो, तो ये कितना होगा 12, और ये होगा कितना 16। अब पहले अगर ये 4 था तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी कितना 3 का इंटू कर लो, ये आएगा 12, और 3 से ये कितना आएगा 15। मतलब पहले अगर 12 था तो अब कितना हो जाएगा 15। यहां तक क्लियर है ना प्रेजेंट में। अब शुभम की बात करूं तो इनका 2 है, जबकि यहाँ पर 16 है, तो यानी 8 का इंटू कर लो, तो यहाँ पर 16 होगा, तो अब कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर हो जाएगा 24। अब 24 + 15 कितना आएगा 39 आएगा,
सवाल के हिसाब से सम कितना आएगा, 4 1 और कितना 6 0। 13 की टेबल में 3 बार में ये आएगा, 3 बार में 39, 2 बार में 26 और जीरो का जीरो। आपको कितना बताना था, नीरज का वर्तमान वेतन। तो नीरज का वर्तमान वेतन मतलब 15, तो यहाँ 5 से इंटू कर लूं, यहाँ पर भी 5 से इंटू कर लूं। तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 पंजे 160, यानी 1600 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्लियर है ना। तो 1600 करेक्ट आंसर होगा। एक व्यक्ति 12,500 अपनी 4 पत्नियों में बांटता है। पहली पत्नी के हिस्से का 2 गुना, दूसरी पत्नी के हिस्से का 3 गुना, तीसरी पत्नी के हिस्से का 4 गुना और चौथी पत्नी के हिस्से का 6 गुना बराबर है। तीसरी पत्नी को कितना मिला। यार देखो, चार चार वाइफ है। अगर मैं बात करूं पहली पत्नी का 2 गुना, तो पहली का डबल इक्वल होगा कितने के, दूसरी पत्नी के 3 गुना, तो दूसरी का 3 गुना इक्वल होगा तीसरे के 4 गुना, यानी तीसरे के 4 गुना। और फिर कितना आएगा, चौथी के 6 गुना, चौथी का 6 गुना। अब देखो ये सब बराबर है, तो मुझे कोई ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जो इन सबकी टेबल में आए। तो आप 12 से डिवाइड कर दो इन सबको। तो यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12। तो यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ आएगा 2। सम कितना आएगा, 6 4 10, 3 13 और 2 15। सही है। तो यहाँ पर आएगा कितना, 6 4 3 और ये 2। तीसरी पत्नी को कितना मिलेगा, तीसरी पत्नी मतलब 3। 6 4 10 और 3 13 और 2 15। 15 की वैल्यू है कितनी, 1,25,000। 1,25,000। सही है। तो आपको तो 3 की वैल्यू लाना है, तो 5 से डिवाइड कर दूं। तो यहाँ 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आएगा 3, और 5 से डिवाइड करूंगा ये आएगा 5। 1 2 3, 25,000 करेक्ट आंसर होगा। 25,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा 25,000। एक कंपनी में 78,000 कर्मचारी हैं, जिसमें पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुसार अनुपात कितना है, 7 और 6। देखो बहुत टैलेंटेड हो तुम लोग। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेल और फीमेल कितना है इनका रेशियो, 7:6। तो तुम लोग समझदार हो। तुम लोग करोगे 7 और 6 13। 13 की वैल्यू है 78, मतलब यहाँ पर कितना 6,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 × 7 ये कितना आएगा, 42,000। और 6 × 6 ये आ जाएगा 36,000। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला पुरुषों में 35% तथा पुरुषों में यानी मेल में कितने 35%, और फीमेल में कितनी 25%। ये HR है। तो कंपनी में HR के रूप में कार्यरत होने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या, तो बहुत बढ़िया है। इसका 35% निकालो, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल। 35 जीरो का जीरो, 35 का डबल 70, 35 × 4 कितना होगा 140, यानी कितना 147। 14,700 आएगा। ठीक है ना। देखो 35 का जीरो का जीरो, 35 का डबल 70, 35 × 4 कितना आएगा 140 प्लस 7। अब इसका 25%, तो इसका आएगा 9,000। तो 14 + 9 कितना हो जाएगा 23,700। इतने तो हो गए HR, कितने में से, तो यहाँ पर है 78,000। अच्छा नहीं, परसेंटेज नहीं बताना, बस 23,700 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर डी। नंबर से नहीं बताना है। 24 कैरेट शुद्ध सोना शुद्ध होता है। 18 कैरेट शुद्ध सोने का 3/4 भाग है। तो शुद्ध सोने का 3/4 भाग, तो 24 का 3/4 कितना आएगा, 18 ही आएगा ना। और क्या बोला, 20 कैरेट सोना शुद्ध सोने का 5/6, तो 6 से ये 4 बार में, तो ये तो 20 ही आएगा। तो इनका रेशियो बताना था, तो कितना आएगा 9 और 10 ही आएगा। तो ज्यादा नहीं सोचना इस वाले क्वेश्चन में। ये बताओ, विद्यालय ABC में विद्यार्थियों की कुल संख्या 5 4 और 8 के अनुपात में है। अगले वर्ष इनकी संख्या 40 75 और 25% बढ़ जाती है। वृद्धि के बाद कुल विद्यार्थी 1,200 है।
मैं लिखता हूं, जैसे ए है, ये बी है, और ये सी है। तो कितना था देखो, सबसे पहले ए में कितने थे, 5। बी में कितने थे, 4। सी में कितने थे, 8। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। ए में 40% बढ़े, और बी में 75%, सी में 25%। 40% का मतलब क्या है, 40% बढ़े ना इसमें, तो 40% का मतलब है 2/5। 40% मतलब 2/5। मतलब पहले 5 थे तो अब 2 बढ़ गए, यानी अब कितने हो गए, 7। अब फिर कितना, 75%। 75% का मतलब क्या है, 75% का मतलब है 3/4। पहले 4 थे तो अब 3 बढ़ गए, मतलब अब 7 हो गए। 25%, 25% मतलब 1/4। तो यानी कितना हो जाएगा, 1/4, यानी 2 बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 10। बढ़कर संख्या कितनी हो जाती है, 1200। 7 7 14 और 10 2400। तो 24 की वैल्यू है कितनी, 1200। एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 5 और 0। आपसे क्या बताना था, 8 4 12 5 17। तो 17 की वैल्यू कितनी होगी, 17 × 50, तो कितना आ जाएगा, 850। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 850। सिका और प्राजक्ता के मासिक वेतन का अनुपात 8:9 है। सिका का मासिक व्यय प्राजक्ता की मासिक बचत से 140% अधिक है। प्राजक्ता का मासिक व्यय सिका के मासिक व्यय से कितना, 2000 अधिक है। यदि सिका और प्राजक्ता की मासिक बचत का अनुपात 4:5 है, तो उनके वार्षिक वेतन का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मान के चलो मैं इनकम लिखता हूँ, ये एक्सपेंडिचर लिखता हूँ, और ये लिखता हूँ सेविंग। तो अगर मैं बात करूं तो इनकी इनकम का रेशियो कितना है, तो ये मान लो इनकम है किसकी, शिखा की। और ये मान लो इनकम है किसकी, प्राजक्ता की। अगर मैं बात करूं तो इनकी इनकम का रेशियो कितना है, 8:9। यहां तक क्लियर है ना। अगर मैं बात करूं तो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, एक्सपेंडिचर का तो नहीं दिया, लेकिन सेविंग का रेशियो दिया है 4:5। यहां तक समझ आ रहा है। अब इन्होंने बोला क्या, सिका का मासिक व्यय प्राजक्ता की मासिक बचत से कितना, 140% अधिक है, तो इसका 240 होगा। जो सिका का एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, इसका 240। 24 × 5 120 होना चाहिए, तो यानी 12 आना चाहिए। तो 12 और 4 ये कितना आना चाहिए, फिर 16। सही है, यहां तक क्लियर है ना, 12 और 4 ये कितना आना चाहिए, फिर 16। अब मैं एक चीज समझूंगा, 12 और 4 ये अगर 16 है, तो फिर ये 8 का 16 करना पड़ेगा। तो मतलब ये होगा 16, तो ये 9 का डबल कितना होगा, 18, क्योंकि इनका तो रेशियो है। अब फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला यदि प्राजक्ता का मासिक व्यय सिका के मासिक व्यय से 2000 अधिक है। सही है। अब प्राजक्ता का व्यय जो है वो 2000 अधिक है। सही है, तो यहां पर मैं कितना लिख दूंगा, ये जैसे मान लो 12x है, तो ये 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 12x + 2000। अब ऐसा समझो कि ये है कितना, 4x, और ये है 5x, और ये है कितना, 12x। अब इससे ये 2000 अधिक है। क्लियर है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 16x, ये आएगा 18x, और ये कितना आएगा, 12x, और प्लस का 2000। क्लियर है ना। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, इन्होंने फिर क्या बोला। तो इन्होंने बोला यदि प्राजक्ता का मासिक व्यय सिका के मासिक व्यय से 2000 अधिक है, यदि सिका और प्राजक्ता की मासिक, देखो 18 में से अगर मैं 5 करूं, तो यहां पर आना चाहिए था कितना, 13 का डिफरेंस। सही है, ये 13x आना चाहिए था। जबकि आया ये कितने का डिफरेंस है, जबकि आया अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये 12x तो सेम ही रहेगा, यानी 2000 का डिफरेंस है। तो मतलब x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो यहां से जो x की वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी, 2000 की। यहां तक क्लियर है ना, तो x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2000 के। सही है। तो अगर मैं बात करूं तो उनके वार्षिक वेतन में कितने का डिफरेंस होगा। एक्स की वैल्यू अगर 2000 है, तो यहां पर कितने का डिफरेंस है इनमें, 2x का। तो 2x का मतलब क्या है, 2x का मतलब होगा 2 × 2000, यानी कितना आ जाएगा, 4000।
4,000 मंथली डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है ना, 4,000 क्या हो जाएगा, मंथली डिफरेंस हो जाएगा। सही है। अब आपको बताना वार्षिक वेतन, यानी 12 मंथ का कितना होगा, 12 × 4, ये आ जाएगा 48,000। 48 इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 आई थिंक ऑप्शन में नहीं है, तो ई वाला करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। क्या बोला अब उन्होंने, एक परिवार का भोजन किराया और बिजली पर खर्च 5, 15, 3 के अनुपात में। भोजन किराया बिजली खर्च में क्रमशः 20%, 10%, 30% की वृद्धि हो जाती है। तो परिवार के कुल खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा समझूंगा ये है फूड, ये है रेंट, और ये है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अगर मैं बात करूं तो इस पे कितना था, 5, और ये 15, और ये कितना था, 3। कितना आ जाएगा, 20 और 3 23 था ना पहले, 23 खर्चा होता था। अब भोजन पे कितना बढ़ गया, 20%। तो 20% इसका कितना होगा, इसका 20% निकालो, तो 20 × 100 यानी 1 रुपये बढ़ जाएगा यहाँ पर। इसका 10%, ये तो बहुत टफ है, 10% मतलब 1.5। इसका कितना, 30%। 30% मतलब कितना आएगा, 0.9। तो ये कितना आ जाएगा, 3.4 बढ़ेगा ना, देखो 15 × 9 = 24, और एक कितना आ जाएगा, 34, यानी 3.4 बढ़ जाएगा। परसेंटेज निकाल लो। तो आप ऐसा समझो, 3.4 बढ़ा, कितने से बढ़ा, 23 से, और इंटू 100, पॉइंट से एक जीरो कैंसिल करो, तो आंसर आएगा मेरा 340 डिवाइड बाई कितना, 23। 23 × 23 कितने बचे, 11। 23 की टेबल में 4 बार में आएगा कितना, 92। सही है। अब कितने बचे, ये था 110, यानी 18 बचेगा, तो 18 आएगा ऊपर और 23 आएगा नीचे। तो 18 डिवाइड बाई 23, सी सही होगा इसका। थैंक यू। तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने आपको पूरा करा दिया। थैंक यू सो मच। एक बार आप रिवीजन करना, पीवाई क्यू सॉल्व करना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट कराऊं, जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी, या जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत आती है वो मैं आपको पहले करा दूंगा। थैंक यू। आप मुझे एक बार सजेस्ट कर दीजिए।